हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी, विषय हिंदी से पाठ 7 चांद का कुर्ता। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहले हम पूरा कविता पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी जो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। तो शीत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है। इससे बचने के लिए सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। शीत ऋतु होता है, ठंड का समय होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, हमको ठंडी लगती है। और इससे बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। स्वेटर हो गया, शॉल, इन सारी चीज़ों को हम पहनते हैं ताकि हमको ठंड ना लगे। पशु पक्षियों को भी ठंड लगती होगी, जो पशु पक्षी हैं उनको भी ठंड लगती है। इस कविता में चंद्रमा एक बच्चे के रूप में बताया गया है। तो ये जो कविता है चांद का कुर्ता, उसमें जो चंदा है, जो चंद्रमा है, उसको एक छोटे से बच्चे के रूप में यहाँ पर बताया गया है। वह भी ठंड से बचना चाहता है। जो चंद्रमा है, जो चंदा मामा है, वो भी क्या करना चाहता है, ठंड से बचना चाहता है। और उसको क्या बताया गया है, छोटे से बच्चे के रूप में यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए वह अपनी माँ से कुछ मांग रहा है। इस पाठ में चंद्रमा और उसकी माँ के बीच हुई बातचीत का वर्णन पढ़ें। तो ठंड से बचने के लिए अपनी माँ से वो जो है कुछ मांग रहा है कि मुझको ठंड लगती है, ऐसा करके वो जो है बात करता है अपनी माँ से। तो उसी को इस कविता में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जो है चांद है, जो कि एक बच्चे के रूप में है और अपनी माँ से बात कर रहा है। सबसे पहले पूरा कविता जो है हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक झिंगोला। सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो तो अगर ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की बातें सुनकर बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। फिर है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन एक भी ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता, यह बता, नाप तेरा किस रोज लेवाएं, सी दूं एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो इस प्रकार हमने पूरा कविता यहाँ पर पढ़ा। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। चलिए पहला यहाँ पर है कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला, झिंगोला का अर्थ क्या होता है, झबला होता है। तो यहाँ पर जो चांद है वो अपनी माता से एक दिन जीत करके बोलता है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से बोला। तो जो चांद है, जो बच्चा, जो बालक स्वरूप जो चांद चांद है, वो अपनी माता से यह कहता है कि माँ अभी जो है ठंड का मौसम है और मुझको जो है बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो वो कहता है कि सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झंगोला। तो मेरे लिए ठंड से बचने के लिए एक मोटा सा एक झबला जो है आप सिलवा करके मुझको दे दो, ताकि मैं उसको जो है ठंड से बचने के लिए पहन सकूं। तो इस प्रकार जो चांद है वो अपनी माता से यहाँ पर कहता है। फिर कहता है, सन सन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो चांद फिर से अपनी माँ से कहता है कि रात में जब ठंडी ठंडी जो है हवा चलती है तो मुझको बहुत ज़्यादा क्या लगती है, ठंड लगती है। और रात भर जाड़े से मरता हूँ, मैं जो है रात भर जाड़े से जो है ठिठुरता रहता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और मुझको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ठंड के कारण मैं जो है पूरी तरह से ठिठुर ठिठुर करके अपनी जो रात की जो यात्रा है वो पूरी करता हूँ। जैसे चांद जो है रात में आता है तो अपनी बात कह रहा है कि रात में जो मेरी यात्रा पूरी करनी होती है तो उसको मैं ठंड के कारण जो है ठिठुर ठिठुर करके करता हूँ। मुझको जो है बहुत ज़्यादा क्या लगती है, ठंड लगती है। और जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जैसे जो ठंड का मौसम होता है तो रात में जो हवा है बहुत ज़्यादा ठंडी चलती है, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का।
तो चंद्रमा अपनी माता से फिर से कहता है कि ये जो आसमान का जो सफ़र जब मैं रात में तय करता हूँ, तो ये जो मौसम है वो बहुत ही क्या है, जाड़े का है और मुझको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और ये जो सफ़र है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यदि आपके पास कोई जो है झिंगोला या झबला नहीं है, तो कोई कुर्ता मुझको जो है भाड़े मतलब किराए से ला करके मुझको दे दो, ताकि मैं उसको जो है पहन करके अपनी जो यात्रा है वो पूरी कर सकूं और ठंड से मैं बच सकूं। तो इस प्रकार वो जो है कहता है। आगे देखते हैं, बच्चे की बातें सुन करके बोली उससे यह माता, सचमुच जाड़े का मौसम तो तुझको बहुत सताता। अब बच्चे की बात सुन करके उसकी माता जो है, यहाँ पर चंद्रमा की बात सुन करके उसकी जो माता जी हैं वो कह रही है कि बच्चे की बातें सुन करके बोली यह माता, उसकी माता कहती है कि सचमुच जाड़े का जो मौसम है तुझको बहुत सताता। सच में जो जाड़े का मौसम है, जो ठंड का जो मौसम है वो तुझको बहुत क्या करता है, सताता है, परेशान करता है। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप की कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। चलिए, जाड़े जो ठंड का जो मौसम है उसकी बात तो ठीक है, वो जो माता है अपने बच्चे से कह रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है, लेकिन मैं तो डरती हूँ, यदि मैंने तुमको कभी भी एक एक नाप में नहीं देखा है, कभी तुम जो है छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो, कभी दिखाई नहीं देते, तो किस नाप से तुम्हारे लिए क्या सिलवाऊं, मैं झबला सिलवाऊं। फिर कहती है, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। चंद्रमा की माता जी कहती है कि तुम जो है हमेशा घटते बढ़ते रहते हो और तुम जो है कपड़ा जो अपने लिए झिंगोला सिलवाने की बात कह रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए किस नाप की जो है जो झिंगोला है वो सिलाऊं। क्यों? क्योंकि तुम जो है एक अंगुल कभी कभी क्या हो जाते हैं, एक अंगुल भर छोटे हो जाते हो, तो कभी कभी 1 फुट जो है मोटे भी हो जाते हो और किसी दिन बड़े हो जाते हो तो किसी दिन छोटे हो जाते हो एकदम। तो तुम्हारे जो आकार है वो हमेशा जो है घटता बढ़ता रहता है, तो मैं तुम्हारे लिए कौन से नाप के जो है कपड़े सिलवाऊं। तो इस प्रकार उसकी माता जी कहती हैं। चंद्रमा जो है हमेशा घटते बढ़ता रहता है, ये जो है आप लोग को पता है, तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई पड़ता है। तुम जो है रोज घटते बढ़ते रहते हो, आगे कहती है कि तुम जो है रोज घटते बढ़ते रहते हो और कभी कभी तो तुम दिखलाई ही नहीं देते, मतलब अमावस्या की जो रात होती है उसमें चांद जो है दिखलाई नहीं देता। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि तुम जो है कभी कभी दिखलाई ही नहीं पड़ते, तो किस नाप से तुम्हारे लिए मैं झबला सिलवाऊं। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सी दूं एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो उसकी माता जी कहती है, इस कारण से जो है मैं तुम्हारे लिए कौन से नाप के जो है कपड़े सिलवाऊं, इसलिए एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए एक झंगोला मतलब ये जो झबला है वो सिलवा देती हूँ, जो तुम जो है रोज हमेशा पहन सको और उससे तुम जो है ठंड से बच सको, जो कि तुम्हारे बदन में आ जाए, इसको तुम जो है रोज पहन सको। तो इस प्रकार आप जो है इनका अर्थ समझेंगे। चलिए, हमने पूरा जो अर्थ है वो आपको समझा दिया। अब प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। हठ, हठ मतलब होता है जीत करना, झिंगोला मतलब होता है झबला और यात्रा मतलब होता है सफर, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, नीचे कुछ शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में से छांट करके आपको लिखना है। यहाँ पर जो नीचे दिया गया है उनमें से छांट करके आपको लिखना है। भाड़ा, भाड़ा मतलब होता है किराया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे किराया। सलोने मतलब होता है सुंदर, इसका अर्थ होता है सुंदर। बदन, बदन मतलब होता है शरीर और ठिठुरना, ठिठुरना मतलब क्या होता है, ठंड से कांप कर, तो इसको बोला जाता है ठिठुरना। तो इस प्रकार आप इनको लिख देंगे। चलिए अब प्रश्न अभ्यास यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न 1 है, हमें चांद कब दिखाई देता है। बहुत ही ये जो है सरल प्रश्न है। तो हमें चांद कब दिखाई देता है, तो हमें चांद जो है रात में दिखाई देता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे, हमें चांद जो है रात में दिखाई देता है। प्रश्न 2 है, चांद ने माँ से किस चीज की मांग की। हमने इसको कविता में पढ़ा है। चांद जो है, चांद ने माँ से जो है जो झिंगोला है, जो झबला है, उसकी वो जो है क्या करता है, मांग करता है, मतलब सिलने की। ठीक। फिर प्रश्न 3 है, ऊनी कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं। ऊनी कपड़े कौन से मौसम में पहने जाते हैं, तो जाड़े के मौसम में जो है जो शीत ऋतु होती है उसमें जो है ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 4 है, चांद कब दिखाई ही नहीं देता। तो चांद कब दिखाई नहीं देता, तो आप सभी लोग जानते हैं चांद जो है अमावस्या की रात में वो जो है दिखाई ही नहीं देता। फिर प्रश्न 5 है, पूरा गोल चांद कब जो है दिखता है, तो पूर्णिमा की रात्रि में,
पूर्णिमा की रात को जो है पूरा जो चांद है वो दिखाई देता है। प्रश्न 6 है, माता ने चांद को झिंगोला देने में क्या कठिनाई बताई। हमने पाठ में इसको पढ़ा कि माता जो है चांद को झिंगोला देने में क्या क्या कठिनाई बताती है। तो माता कहती है चांद से कि तुम जो है रोज घटते बढ़ते रहते हो, तुम एक आकार के नहीं होते, तो मैं जो है किस नाप से तुम्हारे लिए झिंगोला बनाऊं। तो ये जो कठिनाई है वो बताती है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 7 है, चांद कब घटता और कब बढ़ता है। तो कृष्ण पक्ष आता है उसमें जो चांद है वो घटता है और शुक्ल पक्ष में जो है चांद बढ़ता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 8 है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन चांद की क्या स्थिति रहती है। तो पूर्णमासी के दिन पूरा जो चंद्रमा है वो दिखलाई हमको पड़ता है और अमावस्या के दिन जो है चांद दिखाई ही नहीं देता। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। 9वां प्रश्न है, चांद पर आधारित किन त्योहारों को मनाया जाता है। मतलब पहला है कार्तिक मास की अमावस्या को, तो कौन सा त्योहार हम मनाते हैं इस दिन हम मनाते हैं दीपावली। ख नंबर फागुन की पूर्णिमा को, तो इस दिन हम जो है होली मनाते हैं। सावन की पूर्णिमा को, तो इस दिन हम जो है रक्षाबंधन मनाते हैं। और घ है रमजान के रोजे पूरे होने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार, तो ये जो है ईद, ये जो है मनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इनका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न 10 है, अगर चींटी और हाथी के लिए झबला बनवाया जाए तो क्या बन पाएगा, कारण बताते हुए उत्तर लिखो। तो चींटी बहुत छोटी होती है, उसके लिए झबला नहीं बन पाएगा, और हाथी भी बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए बन जाएगा, लेकिन हाथी जो है झबला नहीं पहनता। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर हमारा आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। हमने पूरा अर्थ और प्रश्न उत्तर आपको बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।